नमस्ते। इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाकर एक तरह का राजनीतिक जादू रच दिया। यह ठीक वैसे ही था जैसे हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में सटीक और प्रभावशाली हमला किया था, लेकिन यह कदम उनके विरोधियों को पसंद नहीं आया। खासकर सोमवार को जो माहौल बना, अगर सरकार सतर्क न होती और इतनी तेजी से कदम न उठाती तो यह एक गंभीर संवैधानिक संकट बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट को न सिर्फ टाला बल्कि इसे एक अवसर में बदल दिया। जगदीप धनखड़ जी का रवैया उनकी विदाई का कारण बन गया। उनके व्यवहार से ये साफ था कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे थे। जब कोई अपनी हैसियत से ज़्यादा खुद को ताकतवर समझने लगता है तो वही होता है जो धनखड़ के साथ हुआ। धनखड़ जी ने क्या किया? उन्होंने उस हाथ को काटने की कोशिश की जिसने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। वह उस व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच रहे थे जिसने उन्हें यह ओहदा दिया। उन्हें लगता था कि वह देश के लिए सही कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी और इस गलतफहमी का कोई इलाज नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने जिस राजनीतिक कुशलता से इस मामले को संभाला, उसने उनकी ताकत को न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि बाहर भी मजबूत कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि गठबंधन सरकार होने के कारण मोदी सरकार कमजोर है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत न होने की बातें उड़ रही थी, लेकिन धनखड़ के खिलाफ इस तेज और निर्णायक कार्रवाई ने उन सभी भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। मोदी ने साबित कर दिया कि जब देश हित और राष्ट्रीय हित की बात हो तो वह एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे, भले ही सामने उनका अपना ही क्यों ना हो। महाभारत की सीख याद कीजिए, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो धर्म के साथ खड़े होना चाहिए, भले ही विरोधी अपना ही हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सीख पर गांडी उठाया था और मोदी ने भी यही किया। जगदीप धनखड़ ने सोचा था कि वह सर्दियों के सत्र और मानसून सत्र के बीच सरकार पर घातक हमला करेंगे। उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर उस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिसने उन्हें यह पद दिया, लेकिन मोदी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। खबरें हैं कि धनखड़ को तत्काल अपना कार्यालय खाली करने को बोला गया और यह कोई आश्चर्य नहीं, उनके कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति का नहीं, सिद्धांत का सवाल है। अगर ऐसे लोगों को क्षमा किया गया तो यह देश के गले में पत्थर बांधने जैसा होगा। मोदी ने साफ कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जगदीप धनखड़ की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। उनके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं: शांतिपूर्वक राजस्थान लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताएं, दूसरा सत्यपाल मलिक की राहें पकड़ें और अपनी गलतफहमियों में डूबे रहें। धनखड़ ने सोचा कि उनकी ताकत उनकी अपनी थी, लेकिन वह भूल गए थे कि जिस तलवार से वह लड़ रहे थे वह उधार की थी और जिसने वह तलवार दी थी उसी ने उनसे छीन लिया। इस कदम का असर यह सिर्फ धनखड़ की हार नहीं बल्कि विपक्ष और पार्टी के अंदर के उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है जो मोदी की कमजोरी का इंतजार कर रहे थे। ये कदम एक संदेश है। ये कार्रवाई बताती है कि अगर संवैधानिक संकट को 25 मिनट में निपटाया जा सकता है तो राजनीतिक साजिशों का जवाब भी कुछ ही घंटों में दिया जा सकता है। यह संदेश उन मंत्रियों और नेताओं के लिए भी है जो अपनी कुर्सी को स्थायी समझ बैठे हैं। 2025 में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कोई नहीं जानता